अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके लिए ये थोड़ा सा सम अप लेक्चर प्रिपेयर किया है ताकि पूरे वीक में हमने जितना भी पढ़ा है आप इसे तैयार करके अपने टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छे अंदाज में कर सकें। इसके अंदर पूरे वीक में हमने जितना भी पढ़ा है चंद एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट और इम्पोर्टेंट लॉन्ग मेंशन किए गए हैं ताकि आप मंडे वाले दिन आपका कंप्यूटर का पेपर है, आप इसे रीड करके अपने टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छे अंदाज में कर सकें। हमारे पास सबसे पहले सवाल है, व्हाट इज़ लिस्ट। लिस्ट आपको पता है, लिस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा जिसमें आप मल्टीपल डाटे को स्टोर करेंगे इन अ पार्टिकुलर सीक्वेंस, किसी ख़ास तरतीब के साथ, उसे हम लिस्ट कहेंगे। आगे हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, अगर आपने कोई भी लिस्ट बनानी है, आपने लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम को स्टोर करना है, आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है और हर आइटम को आपने कॉमे से सेपरेट करना है। ये थोड़ी सी लिस्ट की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, व्हाट इज़ द मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाइथन लिस्ट। ऑलरेडी जैसे आपको पता होगा कि लिस्ट की हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले नंबर पे डायनामिक साइज़। डायनामिक का मतलब होता है जिसकी वैल्यू तब्दील हो जाए। अगर आप अपनी लिस्ट के अंदर कोई आइटम ऐड करोगे, लिस्ट का साइज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आप अपनी लिस्ट में से कोई आइटम रिमूव करोगे तो आपकी लिस्ट का साइज़ ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा। तो आपकी लिस्ट का साइज़ डायनामिक होता है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड नंबर पे इंडेक्स। आपकी कोई भी लिस्ट है, उसकी फ़र्स्ट आइटम ज़ीरो से स्टार्ट होगी, उसकी इंडेक्स वैल्यू ज़ीरो होगी। अब इंडेक्स होता क्या है, आपकी लिस्ट में कोई भी आइटम जो सी पोजीशन पे पड़ी हुई है उसे हम उसकी इंडेक्स वैल्यू कहेंगे। और स्टार्टिंग की इंडेक्स वैल्यू होगी ज़ीरो, उसके बाद वन, उसके बाद टू, उसके बाद सो ऑन, ये इस तरह चलता रहेगा। स्टार्टिंग में जो आइटम पड़ी होगी उसकी इंडेक्स वैल्यू ज़ीरो होगी। नेक्स्ट है ऑर्डर्ड कलेक्शन। आपकी कोई भी आइटम है आपकी लिस्ट में उस वक्त तक रहेगी जब तक आप उसकी जगह तब्दील नहीं करेंगे। ये इसकी तीन प्रॉपर्टीज़ थी लिस्ट की। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, डिफरेंस बिटवीन पॉप एंड रिमूव मेथड इन लिस्ट। अगर आपने अपनी लिस्ट में से किसी भी आइटम को रिमूव करना है, आप बाय इंडेक्स भी कर सकते हैं और बाय वैल्यू भी कर सकते हैं। अगर आपने बाय वैल्यू किसी भी आइटम को रिमूव करना है तो आपने उसके लिए रिमूव का फंक्शन ऐड करना है, रिमूव का फंक्शन इस्तेमाल करना है। और अगर आपने अपनी लिस्ट में से किसी भी आइटम को बाय इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स, अगर पहली आइटम है उसका इंडेक्स ज़ीरो होगा, दूसरी आइटम उसका इंडेक्स वन होगा। अगर आपने किसी भी आइटम को उसकी इंडेक्स की मदद से रिमूव करना है तो आपने उसके लिए पॉप का फंक्शन इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, हाउ डू लिस्ट हेल्प विद डाटा स्ट्रक्चर एंड मैनिपुलेशन। आप लिस्ट के अंदर मल्टीपल डाटे को स्टोर कर सकते हो, आप रिकॉर्ड को, इंट्रीज़ को, मल्टीपल डाटे को स्टोर कर सकते हो। इसके बाद आप डाटे को एक्सेस भी कर सकते हो, मैनेज भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। ये डाटा स्टोरेज और मैनिपुलेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ इंसर्ट फंक्शन वर्क इन पाइथन लिस्ट, प्रोवाइड एग्जांपल। इंसर्ट फंक्शन पाइथन लिस्ट में इस्तेमाल क्यों किया जाता है। अगर आपने अपनी पाइथन की लिस्ट में किसी भी आइटम को इंसर्ट करना है, किसी भी आइटम को ऐड करना है, तो आप उसके लिए इंसर्ट फंक्शन ऐड लगाओगे। सिंपल एग्जांपल, आपने सिंपल उसका इंडेक्स लिखना है, जोन से इंडेक्स पे आपने आइटम ऐड करनी है और साथ में आपने इंडेक्स का फंक्शन सॉरी इंसर्ट का फंक्शन आपने ऐड कर देना, आपकी आइटम इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, एक्सप्लेन द पोटेंशियल इस इशू विच could arise when two variable reference the same list in a program, provide example। इस सवाल का ना आंसर मैंने मेंशन कर दिया है, ये इसका आंसर बुक में मेंशन नहीं किया हुआ, इसका ना मैंने आंसर मेंशन कर दिया है। थोड़ा सा इसका मैं आपको समझा देता हूँ। व्हेन टू वेरिएबल रेफरेंस सेम लिस्ट, अगर ना हमने लिस्ट बनाई है उसमें दो वेरिएबल के नेम हमने सेम रख दिए हैं, तो अब हमने वेरिएबल के नेम से सेम रख दिए तो एरर आएगा, उसे पता नहीं लगेगा कि कौन सा डाटा कौन से वेरिएबल में स्टोर होगा। थोड़ी सी इसकी रीडिंग करते हैं। व्हेन टू वेरिएबल रेफरेंस द सेम लिस्ट, चेंजिंग द लिस्ट यूजिंग वन वेरिएबल विल आल्सो अफेक्ट द अदर। एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट करेगा बिकॉज बोथ आर पॉइंटिंग सेम मेमोरी लोकेशन,
क्योंकि दोनों वेरिएबल की नेम सेम है तो मेमोरी में सेम लोकेशन लेंगे तो डाटा स्टोर करने में मसला आएगा। दिस कैन कॉज अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन योर डाटा स्पेशली इफ़ यू आर नॉट अवेयर डैट बोथ वेरिएबल आर लिंक। तो ये थोड़े से इश्यूज़ हैं जो अगर आप वेरिएबल का नेम सेम रखोगे तो आपके प्रोग्राम में आपकी लिस्ट के अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वाला डिफाइन स्टैक एंड एक्सप्लेन लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। आपका जो स्टैक है ये लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करेगा। अब इसके अंदर होता क्या है, आपने डाटे को इंटर करना या रिमूव करना, आपने एक एंड से रिमूव करना है और इंटर करना है टॉप एंड से। अगर आपने किसी भी डाटे को ऐड करना है या रिमूव करना है तो आपने टॉप एंड से डाटे को ऐड करना है और टॉप एंड से रिमूव करना है। और इसमें जो डाटा सबसे आखिर में आएगा इंटर होगा आपने उसको सबसे पहले रिमूव करना है। इसे हम कहते हैं लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे आखिर में आओ और सबसे पहले जाओ। जो डाटा सबसे आखिर में जाएगा वो सबसे पहले विदाउट होगा, विदड्रॉ होगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन इंसर्ट एंड अपेंड फंक्शन। अपेंड और इंसर्ट फंक्शन में फ़र्क क्या है, अगर आपने अपनी लिस्ट में कोई भी आइटम ऐड करनी है आप इंसर्ट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। अब अपेंड में फ़र्क क्या है, अगर आपने अपनी लिस्ट में कोई भी आइटम एंड के ऊपर आखिर में ऐड करनी है तो आप उसके लिए अपेंड का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्टैक विद एग्जांपल। ऑलरेडी मैंने आपको बताया स्टैक होती क्या है, लीफो प्रिंसिपल पे काम करेगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो डाटा आप सबसे आखिर में इंटर करोगे वो सबसे पहले आउट होगा, ये स्टैक है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन पुश एंड पॉप ऑपरेशन इन स्टैक। पुश और पॉप ऑपरेशन स्टैक के अंदर क्या होंगे, अगर आप अपनी स्टैक में कोई भी डाटे को ऐड करोगे इसे हम कहेंगे पुश ऑपरेशन, और अगर आप अपने स्टैक में से किसी भी डाटे को रिमूव करोगे इसे हम कहेंगे पॉप ऑपरेशन। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन अनक्यू एंड ड्यू क्यू ऑपरेशन ऑफ क्यू। अब ये क्यू होती क्या है, ऑलरेडी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन ऐड किया हुआ क्यू का। क्यू होती क्या है, क्यू के अंदर ये होता है क्यू आपकी फीफो प्रिंसिपल पे अमल करेगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इट इज़ लाइक अ लाइन इन फ्रंट ऑफ मूवी काउंटर आर बैंक। बैंक के बाहर और मूवी काउंटर के बाहर कोई भी लाइन हो सकती है जिसके अंदर ये होगा जो पर्सन फ्रंट के ऊपर सबसे फ्रंट पे होगा आपने सबसे पहले उस पर्सन को सर्व करना है। दो ऑपरेशन है अन क्यू और डी क्यू। अगर आप अपनी क्यू में किसी भी एटम को किसी भी पर्सन को ऐड करोगे उसे हम कहेंगे अन क्यू। अगर आप अपनी क्यू में से अपनी लिस्ट में से किसी भी पर्सन को रिमूव करोगे उसे हम कहेंगे डी क्यू। अगर आपने कोई भी पर्सन ऐड करना है तो आप क्यू के लिस्ट के लाइन के एंड से ऐड करोगे, अगर आपने कोई भी रिमूव करना है तो आप स्टार्टिंग से करोगे। नेक्स्ट हमारे पास है नेम टू बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म ऑन स्टैक। आप स्टैक पे दो ऑपरेशन कौन से परफॉर्म कर सकते हो। स्टैक ऑलरेडी मैंने बताया पुश और पॉप दो ऑपरेशन है। पुश अगर आप स्टैक में कोई डाटा इंटर करोगे, पुश अगर आप स्टैक में से कोई डाटा रिमूव करोगे तो इसे हम पॉप ऑपरेशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वाला व्हाट इज़ मीन बाय डायनामिक साइज ऑफ पाइथन लिस्ट। डायनामिक साइज होता क्या, डायनामिक जिसकी वैल्यू तब्दील हो जाए। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है अगर आप अपनी पाइथन की लिस्ट में कोई भी आइटम को ऐड करोगे तो पाइथन की लिस्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर किसी भी आइटम को रिमूव करोगे तो साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। डैट इज़ वाई पाइथन में लिस्ट का साइज़ आपकी लिस्ट का साइज़ डायनामिक होता है। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन एप्लीकेशन ऑफ लिस्ट। दो एप्लीकेशन है, फर्स्ट नंबर पे हमारे पास एप्लीकेशन है डाटा स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन और सेकंड नंबर पे फीफो और लीफो। डाटा स्टोरेज ऑलरेडी मैंने आपको बताया आप अपनी लिस्ट में डाटा ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। सेकंड हमारे पास एप्लीकेशन है लीफो और फीफो। आपकी लिस्ट लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट पे भी अमल करेगी और फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे भी अमल करेगी। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन BFS और एंड DFS। BFS मीन ब्रेथ फर्स्ट सर्च और DFS मीन डेप्थ फर्स्ट सर्च। BFS के अंदर होता क्या है, आपने जो हमारी टॉप नोड होगी उसे हम कहेंगे रूट नोड। आपने रूट नोड से स्टार्ट लेना है और आपने जितनी भी नोड होगी आपने लेवल बाय लेवल
हर नोड को एक्सप्लोर करना है, हर नोड को एक्सप्लोर करना है। और नोड जिसकी मदद से आपस में जुड़ी होती है उसे हम वर्टिक्स कहते हैं। अगेन मैं बता रहा हूँ, बीएफएस में आपने रूट नोड स्टार्टिंग नोड से स्टार्ट करना है और आपने लेवल बाय लेवल हर नोड को एक्सप्लोर करना है। इसके बाद है डीएफएस। डीएफएस में आपने अगर किसी भी नोड को स्टार्ट करना है, अपने डेप्थ तक, आखिर तक जाना है और उसके बाद आपने बैक ट्रैक करना है। ये चंद एक हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे। आगे हमारे पास मल्टीपल ना लॉन्ग सवाल है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑन स्टैक विद रियल लाइफ एग्जांपल एंड पाइथन कोड। आपने स्टैक को एक्सप्लेन करना है, उसके ऑपरेशंस को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारे पास है बीएफएस एंड डीएफएस। ये ऑलरेडी मैंने आपको अभी शॉर्ट में बताया है, आपने इसको एक्सप्लेन करना है। आगे हमारे पास वाला लिस्ट एंड डिफरेंट, एक्सप्लेन डिफरेंट लिस्ट ऑपरेशन। लिस्ट की डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने आपको बताई है और 3 ऑपरेशन होते हैं, इंसर्शन, डिलीटेशन और सर्चिंग। डिलीटेशन आप 2 तरीक़ों से डिलीट कर सकते हो, बाय वैल्यू एंड बाय इंडेक्स। और सर्चिंग, अगर आप कोई भी आइटम अपनी लिस्ट में सर्च करना चाह रहे हो तो आप सर्च का फंक्शन इस्तेमाल करोगे, इसके लिए इनका कीवर्ड इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास वाला स्टैक। स्टैक भी ऑलरेडी आपको बताया, लीफो प्रिंसिपल पे काम करेगा और इसके ऑपरेशन आपने लिखने 2 ऑपरेशन है। नेक्स्ट क्यू। क्यू आपका फीफो प्रिंसिपल पे अमल करेगा और इसके भी डिफरेंट ऑपरेशन है। ये आपका थोड़ा सा सम अप लेक्चर था ताकि आपके टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छे अंदाज में हो सके। फ़ी ईमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।